नमस्कार आप सभी को। मैं आकृति रावत आपका पहाड़ी एग्रीकल्चर में स्वागत करती हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है बैलों के द्वारा की जाने वाली पारंपरिक खेती। तो उत्तराखंड में पहले के टाइम पे लोग बैलों के द्वारा खेती करते थे, जिस वजह से ऑलमोस्ट हर एक घर में बैलों का पेयर पाया जाता था। लेकिन आजकल के टाइम पे मॉडर्न मशीन्स की वजह से बैलों की खेती का बहुत कम यूज हो गया है। फिर भी उत्तराखंड में अभी भी बहुत एरियाज ऐसे हैं जहां बैलों के द्वारा खेती की जाती है, क्योंकि उत्तराखंड में छोटे छोटे और सीढ़ीदार खेत होते हैं जहां मशीन का यूज करना बहुत मुश्किल होता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द एडवांटेजेस। सो पहाड़ों में बैलों से लकड़ी के हल द्वारा खेत की जुताई की जाती थी। दैट मीन्स की प्लोइंग की जाती थी, जिससे कि जो सॉइल होती थी वो मेंटेन और फर्टाइल होती थी और जो क्रॉप के लिए प्रॉपर एनवायरनमेंट मेंटेन रहता था। बैलों के द्वारा सीड्स की सोइंग की जाती थी। जो हल होते थे उनमें सीड्स की सोइंग की एक प्रॉपर व्यवस्था होती थी, जिसमें कि वो एक प्रॉपर जो सीड्स होते थे वो प्रॉपर गहराई में जाते थे और उनका जर्मिनेशन अच्छा होता था। बैलों के द्वारा थ्रेशिंग की जाती थी। आफ्टर हार्वेस्टिंग क्रॉप्स के ऊपर बैलों को गोल गोल घुमाया जाता था, जिस वजह से जो सीड्स होते थे वो अलग हो जाते थे और जो भूसा होता था वो अलग हो जाता था। आजकल के टाइम पे मशीन्स का यूज तो बढ़ गया है, साथ ही साथ उसके मशीन्स के यूज मशीन्स के काफी ड्रॉबैक्स भी हैं। जैसे कि मशीन्स काफी हैवी होती हैं, जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को अफेक्ट करते हैं। मतलब जो हैवी मशीन्स होती हैं वो सॉइल हेल्थ को बहुत अफेक्ट करते हैं। दूसरा, जैसे जो मशीन्स होती हैं वो प्लेन्स और बड़े बड़े खेतों की अकॉर्डिंग उनको बनाया गया है, लेकिन उत्तराखंड में छोटे छोटे और सीढ़ीदार खेत होते हैं, जिससे कि वहां उत्तराखंड में इनका यूज बहुत ही मुश्किल होता है। मशीन जो होती है वो बहुत कॉस्टली होती है, जिस वजह से जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स होते हैं उनको वो मशीन्स को नहीं खरीद पाते हैं, क्योंकि उनके लिए मतलब वो उस मशीन्स को अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन दैट इज मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, जो मशीन होती है वो मोनोकल्चर को प्रमोट करती है। मोनोकल्चर को प्रमोट करती है मीन्स कि वो सिर्फ एक ही मोनोकल्चर मतलब एक ही क्रॉप को ग्रो करना, जबकि जो बैलों के द्वारा की जाने वाली खेती है उसमें हम अपने ट्रेडिशनल मेथड लाइक 12 नाजा सिस्टम और मिक्स क्रॉपिंग को प्रमोट करते हैं। तो बैलों के द्वारा खेती आज भी उत्तराखंड में बहुत इंपॉर्टेंस और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं। माउंटेन एग्रीकल्चर से रिलेटेड जानकारी के लिए जुड़े रहिए पहाड़ी एग्रीकल्चर के साथ। धन्यवाद।